हर प्राणी को, हर मनुष्य को अपनी पहचान होना जरूरी है। उसको मालूम होना चाहिए कि मैं इस संसार में क्यों भेजा गया हूँ, मुझे क्या करना है। अगर उसको मालूम नहीं है, उसको पता ही नहीं है, तो अपना काम कैसे कर पाएगा, अपनी मंजिल पे कैसे पहुंच पाएगा। जब तक ये विवेक और ज्ञान इंसान के अंदर न हो तो सारी जिंदगी वो भटकता रहेगा, परेशान होता रहेगा, दुखी होता रहेगा और संसार में आना उसका निष्फल हो जाएगा। जिस मकसद के लिए इस संसार में वो भेजा गया है उससे वो वंचित रह जाएगा, वो कर नहीं पाएगा। फिर इसकी आत्मा दुखी होगी, परेशान होगी। क्यों? जो ऐसा मानुष तन बार बार मिलने वाला नहीं है। ये बड़ी मुश्किल से, बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से, तपस्या से, अच्छे कर्मों से इंसान को प्राप्त होता है, जिसका एक एक श्वास बहुत ही बेशकीमती है, अनमोल है। तो इसको पता होना चाहिए कि इतना अनमोल शरीर और इतने अनमोल श्वास ईश्वर परमात्मा ने हमको दिए हैं, तो इनसे क्या काम लेना है। अगर ये मालूम ही नहीं होगा तो इंसान भटकता रहेगा और अपने श्वासों की पूंजी को व्यर्थ गवा देगा और वो दुखी और परेशान बना रहेगा। इसलिए अपनी पहचान करना इंसान को जरूरी है। उसको मालूम होना चाहिए कि मैं इस संसार में क्यों भेजा गया हूँ, ईश्वर परमात्मा ने हमको क्यों भेजा है। जब तक ये मालूम नहीं होगा तब तक इसकी आत्मा भटकती रहेगी और जब ईश्वर परमात्मा से मिलना होगा इस शरीर को त्याग करके, तो वहाँ शर्मिंदगी के सिवा इसके हाथ कुछ नहीं आएगा। इसीलिए फरमाते हैं कि अपनी पहचान जरूरी है और उसको ये ज्ञान जरूरी है कि मैं किस लिए इस संसार में भेजा गया हूँ। इतने अनमोल श्वासों की पूंजी ईश्वर परमात्मा ने क्यों हमको दी है। फरमाते हैं तुझे मालूम है किस वास्ते इस बाग में आया। बाग कहते हैं इस संसार को। तुझे मालूम है किस वास्ते इस बाग में आया। क्या वजह थी जो सुल्तान ने तुझको भिजवाया। कभी भूले से भी इधर ध्यान फरमाया कि मैं हूँ कौन, जाता हूँ किधर और किस सिमत से आया। इंसान को मालूम ही ना हो, ज्ञान ही ना हो, पता ही ना हो इस संसार में मैं क्यों भेजा गया हूँ, इतना अनमोल शरीर ईश्वर परमात्मा ने क्यों दिया है, सांसों की पूंजी क्यों दी है, इस संसार में क्यों भेजा है। और वो व्यर्थ ही इन श्वासों को खर्च करता रहे। ये शरीर और ये श्वास तो हाथ से जा रहे हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं है। हम भटक गए हैं इस माया में आकर के, माया के पदार्थों में आकर के असल को नकल और नकल को असल समझ बैठे। इसी गफलत में सारा जीवन इंसान का चला जाता है, लेकिन इसको पता ही नहीं लगता। तो इसका ज्ञान और विवेक होना बहुत जरूरी है।
इसका पता होना जरूरी है कि मैं इस संसार में क्यों भेजा गया हूँ। तुझे मालूम है किस वास्ते इस बाग में आया, क्या वजह थी जो सुल्तान ने तुझको भिजवाया। ईश्वर परमात्मा ने हमको क्यों भेजा है ये मालूम होना जरूरी है, ये ज्ञान होना जरूरी है, ये पता रहना जरूरी है। कभी भूले से भी इधर ध्यान फरमाया। आदमी माया की दलदल में इतना धंस गया है, इतना फंस गया है कि अपनी पहचान ही भूल गया है। भूल के भी कभी इधर ध्यान नहीं देता कि मैं इस संसार में क्यों भेजा गया हूँ। ये कितने एक अफसोस की बात है। इंसान पदार्थ पाके, दुनिया के सामान पाके, धन पाके, रिश्ते नातों में इतना फंस गया है जो अपना काम भूल गया है। ये कितनी एक गलत फहमी है, गलत रास्ते पर चले गए। जाना था कहीं और पहुंच जाता है कहीं। तो जहाँ जाना है वहाँ तो सुख मिलेगा, और जहाँ नहीं जाना वहाँ पहुँच जाएगा तो वहाँ तो दुखी होगा, परेशान होगा, अशांत होगा, उसको सुख नहीं मिल सकता। कि मैं हूँ कौन, जाता हूँ किधर और किस सिमत से आया, ये मालूम होना चाहिए कि इस संसार में मैं किस मकसद को लेके आया हूँ। अगर वो मकसद नहीं रहा, अपने मकसद से भटक जाता है, तो फिर वो सुखी नहीं रह सकता। सारी जिंदगी अशांत रहेगा, खुद भी अशांत रहेगा और अपनी जीव आत्मा को भी दुखी करेगा, और संसार में भी जो भी उसके संपर्क में आएगा वो भी उसके संपर्क से सुखी नहीं रहते। वो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। क्यों? जो वो गुमराह, खुद गुमराह है तो दूसरे को राह पर कैसे ला सकता है। इसीलिए आज सारा संसार भटक रहा है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है। क्यों? जो वो असल को नकल और नकल को असल समझ बैठा है। और जब तक ये चीज समझेगा नहीं, ये विचार नहीं करेगा, जब तक ये सुखी नहीं हो सकता। कांच किरच बदले शट नहीं, करते डार परस मणि दे। कांच किरच को तो हीरा समझ बैठा है और हीरे को कांच किरच समझ बैठा है। तो कितनी बड़ी गफलत है, कितनी बड़ी नादानी है, कितनी बड़ी गलत फहमी है। ये कोई मामूली नहीं है। तो ये इंसान के अपने ऊपर है। इंसान को महान बनाया है, सर्वश्रेष्ठ बनाया है। किस लिए? जो इसमें विवेक है, बुद्धि है, पहचान कर सकता है। ये इसको पता है, होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं किस हस्ती का मालिक हूँ। इतना अनमोल शरीर ईश्वर परमात्मा ने क्यों दिया है, इतना अनमोल श्वासों की पूंजी क्यों दी है। अगर इसको पता ही नहीं होगा तो फिर ये गलत रास्ते पर चला जाएगा, और गलत रास्ते पर जाने से ये भटक जाएगा। और भटकना तो इंसान को दुखों के सिवा कुछ नहीं दे सकता। एक बार इंसान भटक जाए तो फिर वो सारी जिंदगी भटकता ही रहता है। तो इसलिए गुरुमुखो, ये अपनी पहचान बहुत जरूरी है। ये माया और माया के पदार्थ, जिन चीज़ों के पीछे इंसान भागता है, ये इसकी प्रारब्ध के अनुसार इसको मिलते हैं और मिल रहे हैं। इनके पीछे भागने की बजाय अपना सफर तय करना चाहिए। जिस काम के लिए आया है वो काम करना चाहिए। और ये माया के पदार्थों में फंस जाता है, छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाता है, मोह माया में फंस जाता है, परिवार में फंस जाता है। ये समझता है मैं इस संसार में आया ही इसीलिए हूँ, फिर पता नहीं कब ये चीज़ें मिलेंगी, और वो इसी गफलत में अपना काम भूल जाता है।
जब अपना काम इंसान भूल जाए तो वो सुखी कैसे रह सकता है? चाहता तो हर इंसान सुख है, कोई भी संसार में दुखी नहीं रहना चाहता। और दुख भोगने के लिए तो ईश्वर परमात्मा ने ये शरीर नहीं दिया था। आज हर आदमी टेंशन में है, परेशान है, दुखी है। क्यों? वो माया के पीछे भाग रहा है, माया के पदार्थों के पीछे भाग रहा है, सामानों के पीछे भाग रहा है। सामान मिल जाए तो वो कहता मैं सुखी हो गया। लेकिन वो सामान मिलने के बाद भी फिर क्या इच्छा खत्म हो जाती है? वो तो और बढ़ती जाती है। क्यों? जो वो छलावा है, संसार के पदार्थ एक छलावा है। अगर हम इनमें फंस जाते हैं तो अपना काम भूल जाते हैं, अपना मकसद भूल जाते हैं। जब हम अपना मकसद भूल जाते हैं तो फिर हम सुखी कैसे रह सकते हैं? इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि अपने काम को नहीं भूलना चाहिए, अपने मकसद को याद रखना चाहिए, अपना मकसद भूलना नहीं चाहिए, अपने रास्ते से इंसान को भटकना नहीं चाहिए। और ये माया के पीछे पड़ के अपना काम इंसान भूल जाता है तो फिर परेशान होता है, दुखी होता है, खुद भी परेशान होता है और जिसके संपर्क में होता है उनको भी दुखी करता है। क्यों? जो संतोष नहीं रखता। माया तो एक ऐसी है, माया जाल पसारिया भीतर चोग बढ़ाई, तृष्णा पंखी फांसिया निकस न पावे माई। माया का इतना बड़ा जाल है जिसमें वो फंस जाए एक बार, फिर वो अपनी मर्जी से निकल नहीं सकता। उसने चोक डाल दी है इसमें माया और माया के सामानों की, मोह ममता की, धन पदार्थों की, ऐशो इशरत के सामानों की। ये चोग है। उस जाल में जो भी पंछी फंस जाता है, चला जाता है उनको चुगने के लिए, तो उसमें फंस के रह जाता है। हाथ पल्ले कुछ नहीं आता, अपनी आज़ादी गंवा देता है। क्यों? जो वो उनको उनके मोह में, उनकी एक चमक में उनको पाने के लिए उस जाल में जाता है, फिर वो जाल से निकल नहीं पाता। इसलिए माया के पदार्थों से बचना है। ये माया के पदार्थ हमको स्वयं हमारी प्रारब्ध के अनुसार हमको मिलते हैं, लेकिन ये माया के लिए ही हर आदमी, सारा संसार इसको प्राप्त करने के लिए ही इतनी अशांति मोल ले रहा है। इतनी आज संसार में जिससे भी पूछो, जिस घर से पूछो, जिस इंसान से पूछो, दुखी है, परेशान है, टेंशन में है। क्यों? जो चाहता है वो सब कुछ उसको मिलता नहीं है और वो उसकी चमक में अपने आप को फंसा बैठता है। तो जब फंस जाता है तो फिर निकालने के लिए फड़फड़ाता है, दुखी होता है और ना वो सामान मिलते हैं और जीवात्मा दुखी होती है। दोनों तरफ से दीन गवाया दुनी से, दुनी ने चाली साथ, पांव को लाड़ा मारया गाफिल अपने हाथ। न दीन का रहता है न दुनिया का रहता है, न इंसान वो अपना काम कर पाता है न दुनियादारी। क्यों? जो माया ने हर तरफ से अपना जाल फैलाया हुआ है, तो वो इंसान मकसद भूल करके उस माया में फंस जाता है, फिर दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है। माया जाल पसारिया भीतर चोक बढ़ाई, उसने चोक डाल दी है। और तृष्णा पंखी फांसिया निकस न पावे माई। तृष्णा रूपी पंछी उसमें फंस जाती है और तृष्णा तो कभी खत्म होती नहीं। एक अगर पूरी होती है तो दूसरी, दूसरी होती है तो तीसरी। इसी में सारी जिंदगी, सारी आयु, सारा जीवन इंसान का नष्ट हो जाता है और इसके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। कहते हैं माया छल,
माई माया छल, तृण की आग, मेघ की छाया, मृग तृष्णा का जल। और माई माया छल, ये माया क्या है? ये छल है। हम इसको अपना समझते हैं, लेकिन ये हमारी नहीं है। कोई कहे हवा को मैं मुट्ठी में बांध लूं, तो हम कैसे कर सकते हैं? आज पैसा है, रुपया है, चीज है, वस्तु है, आज हम लेके आते हैं, कल वो दूसरे को मिल जाती है तो वो समझते हैं ये मेरी हो गई, फिर और के पास चली जाती है, वो मेरी हो गई, लेकिन वो तो किसी की होती नहीं है। लेकिन हम अपना समय, अपने सांसों की पूंजी व्यर्थ नष्ट कर देते हैं, और ये किसी की नहीं होती। क्यों? जो ये छल है, माई माया छल है। तृण की आग, पत्तों की आग को अगर कोई भरोसा करे, उसके ऊपर कुछ काम करना चाहे, रोटी सेकना चाहे, रोटी पकाना चाहे, वो तो 5 मिनट में, 2 मिनट में भस्म हो जाएगी, राख हो जाएगी। पत्तों की आग कभी ठहरती है? किसी को सुख दे सकती है? मेघ की छाया, बादलों की छाया में अगर कोई सुख ढूंढे, बादलों की छाया तो थोड़ी देर के लिए आती है और चली जाती है, लेकिन आदमी उसी में भूल जाता है। अगर छाया चाहिए तो किसी बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे, जो उसको ठंडी छाया मिले, रूह को शांति मिले, आत्मा को आनंद मिले। और ये मृग एक बादलों की छाया को अपना असली समझ करके उसी में सुख ढूंढता है। मृग तृष्णा का जल, रेगिस्तान में जाओ तो रेत चमकती है, और उसमें ये हिरन जो है, या हर प्राणी कोई भी हो, वो ऐसा प्यासा आदमी ये देखता है आगे जल है, आगे जल है। वो क्यों? रेत के कण चमकते हैं तो ऐसे लगता है आगे तालाब है, आगे जल है, आगे ऐसा लगता है समुंदर है। जितना ज़्यादा भागता है उतना ही वो और आगे निकलती जाती है, और आगे बढ़ता जाता है। हाथ पल्ले इसके कुछ नहीं पड़ता, अपने सांसों की पूंजी को नष्ट कर देता है, और थक के चूर हो जाता है, और उसके प्राण पखेरु भी उड़ जाते हैं, लेकिन वो प्यासा रह जाता है। उसकी प्यास नहीं बुझती, क्यों? जो वो पानी है नहीं। जहाँ सूखा है, रेत के कण चमक रहे हैं, उसको ये जल समझता है। यही इंसान की गलत फहमी है। असल को नकल और नकल को असल समझता है, तो फिर ये कैसे सुखी रह सकता है? इसलिए सुखी रहना है तो सत्पुरुषों की चरण शरण में जाओ, ज्ञान की प्राप्ति करो, और वो जो ज्ञान देंगे, वो ज्ञान भी हमारे अंदर भरा हुआ है। हमारे अंदर ईश्वर परमात्मा ने हमको दिया है। जैसे कोई स्कूल जाता है तो ज्ञान तो हमारे अंदर होता है, लेकिन हमको मालूम नहीं होता। लेकिन वो जो मास्टर है, वो उसको जगाता है, वो बताता है भाई तेरे अंदर कितना ज्ञान है। और जितनी कोशिश इंसान करता है, जितनी मेहनत करता है, जितना शौक रखता है, तो वो प्राप्त कर लेता है। अगर नहीं तो ज्ञान तो हमारे अंदर है, लेकिन जैसे स्कूल में जाना पड़ता है, ऐसे सत्पुरुषों की संगत में जाना पड़ता है, और वो बताते हैं, समझाते हैं, चेतावनी देते हैं कि ये सब कुछ तेरे अंदर है। हमारे श्री गुरु महाराज जी, चतुर्थ पातशाही श्री गुरु महाराज जी फरमाया करते थे कि संसार में जो कुछ भी दिखता है, जितना भी संसार में अंदर हम देख रहे हैं, वो सब हमारे अंदर खुद भरा हुआ है। लेकिन उसमें से हमको क्या लेना है? अब समुंदर में तो सब कुछ है,
हीरे जवाहरात भी हैं, अनमोल वस्तुएं भी हैं, क्या नहीं है उसके अंदर, हर चीज़ है, कंकर पत्थर भी हैं। तो इंसान को सोचना है कि मैं समुद्र में से क्या लूं। ये हमारे ऊपर है, जितनी गहराई में जाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे और उस गहराई में जा कर के जो हमको, जिसको हम समझेंगे कि ये कीमती है, उसको बाहर निकाल के लाएंगे। अगर कांच के पत्थर कंकर हाथ में लेके आ जाएंगे तो वो तो मेहनत भी निष्फल हो जाएगी और यहाँ मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे किसी को। इतनी मेहनत की, इतनी छलांग लगाई, इतना गहराई में गए, लेकिन निकाल के क्या लाए? कंकर पत्थर नहीं। उसकी जगह अगर थोड़ा और गहराई में चले जाओ तो हीरे मिलेंगे, मोती मिलेंगे, माणक मिलेंगे। समुद्र में तो सब कुछ है, ऐसे ही संसार में सब कुछ है, लेकिन हम थोड़े में ही बहुत समझ के उसी में फंस बैठते हैं, अपनी हैसियत को भूल जाते हैं, अपनी पहचान नहीं कर पाते, अपनी पहचान को भूल जाते हैं। इसलिए हम छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं, माया के पदार्थों में, माया के सामानों में, इसी में फंस के रह जाते हैं। और ये तो कभी किसी की होती नहीं, और जो अपनी चीज़ है उसको प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करते। जो हमको ईश्वर परमात्मा से एकाकार करें, सुख रूप बनाए, यहाँ भी हम सुखी रहें, वहाँ भी संसार में मालिक की दरगाह में भी हमारा मुख उज्ज्वल हो, वहाँ भी हम सुखी हों। तो हम ऐसा काम करके जाएं। वो ऐसा काम तब करेंगे जब हमको पता होगा कि हम कौन हैं, किस हस्ती के मालिक हैं, हमको क्या चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, किसको प्राप्त करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। हर आदमी आज इतनी स्पीड से भाग रहा है छोटी छोटी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, उसी में खुश हो जाता है। लेकिन आप कितनी भी कीमती चीज़ खा लो, चाहे वो 1000 रुपए वाली खा लो मिठाई, तो चाहे 10 रुपए वाली मिठाई खा लो, वो स्वाद तो उसका थोड़ी देर रहेगा, उसके बाद तो वो कुछ नहीं होगा, उसको कोई महसूस नहीं होगा, कोई पता नहीं लगेगा मैंने क्या खाया था। तो ऐसे ही संसार में इंसान फंस गया है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन थोड़ी देर का होता है सुख, और उसके बाद तो वो फिर दुखी दुखी रहता है। क्यों? जो अपने काम से भटक जाता है इंसान, जब भी अपने काम से भटकता है तब ये दुखी होता है। और जो महापुरुष, संत महापुरुष यही समझाते हैं कि अपने काम से भटको नहीं, अपना रास्ते को छोड़ो नहीं, अपनी पगडंडी पे चलते जाओ। अगर वो एक बार भटक गया, एक चौराया भटक गया, तो पूरा दिन लग जाता है, कई दिन लग जाते हैं उसको अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए। इसलिए इंसान को भटकना नहीं चाहिए, अपनी पहचान होनी चाहिए। और वो अपनी पहचान कौन बताते हैं? है तो हमारे अंदर, लेकिन हमको मालूम नहीं है। तो वो संत सदगुरु बताते हैं, वक़्त के महापुरुष बताते हैं, उसको रोशनी देते हैं। अगर उस रोशनी में वो चलता जाएगा तो कभी भटक नहीं सकता। अपनी मर्जी से अंधेरे में वो कितने भी हाथ पैर मार ले, ठोकरों के सिवा उसको कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए ठोकरों से बचना है, अपनी पहचान करनी है, सत्पुरुषों से जो नाम और उपदेश ज्ञान मिला है उसको प्राप्त करना है, ना कि माया के पदार्थों के पीछे भागना है। और ये जब हम अपना काम करेंगे तो मालिक की दरगाह में भी हमारा मुख उज्ज्वल होगा, ये जीवन भी सुखी होगा, परलोक भी सुहेला हो जाएगा, और सत्पुरुषों को भी प्रसन्नता मिलेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।